तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि हमने कल कहा था कि एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हमारा 6ठा चैप्टर शुरू हो गया है आपके लिए, ठीक है। और इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई एंड ऑल। पहले पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सिस्टम्स कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था एक जनरल लेमैन लैंग्वेज में कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल और सिंपल क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन रन योर एप्लीकेशंस, ठीक है, जहां पर आप क्या करते हो अपनी एप्लीकेशंस को रन करते हो, वो एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है। जैसा कि मोबाइल में आपका देखा होगा, मोबाइल में आप लोगों ने सुना होगा कौन सा फ़ोन है एंड्रॉयड, कौन सा फ़ोन है iOS, कौन सा फ़ोन है एप्पल, है ना। इस तरीके से सुनते हो ना कि पहले भी आता था, जैसे ब्लैकबेरी आता था, वे विंडोज़ फ़ोन आते थे, है ना, वो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम थे। यहाँ पे एंड्रॉयड मतलब एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे आप क्या करते हो डिफरेंट एप्लीकेशन रन करते हो, राइट। तो वो डिफरेंट एप्लीकेशंस जो रन कर रहे हो वो किसके ऊपर कर रहे हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, एक प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन रन योर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या करती हैं, आपके साथ, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके, यानी आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करके आपके हार्डवेयर्स को यूज करती हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अब अंदर से घुसते हैं, एनालिसिस करते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो बिना देरी करे जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट्स। और आज हम शुरू करते हैं एक चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है, तो चलिए आ जाइए शुरुआत कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने कल आपको, कल नहीं परसों, कल तो हमने एमसीक्यूज पढ़े थे। एक मतलब कौन सा सिस्टम हमने चैप्टर पढ़ा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा तो हमने जान ही लिया था, किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बट अब हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट मैनेज योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। क्या करता है, आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस टू द इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, इनेबल एप्लीकेशन टू रन स्मूथली। ये क्या करता है, यूजर फ्रेंडली, एक यूजर फ्रेंडली आपको एनवायरनमेंट, मतलब यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है। कैसा इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली। मतलब क्या होता है इस बात का कि आसानी से समझ में आ जाए कहाँ क्लिक करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। ऐसा नहीं है यार ये तो बहुत टफ हो गया, ऐसा नहीं है, इजी यूजर इंटरफेस होता है ना। और इनेबल्स करता है एप्लीकेशंस को रन करना स्मूथली, मतलब बड़े आसानी से आप इस पर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो, चलाने लगते हो, ठीक है। देर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विथ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीइंग, मतलब बहुत सारे मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, बट उनमें से कुछ, मतलब उनमें से कुछ क्या है, पॉपुलर हैं, जो मार्केट में यूज होते हैं, वैसा समझो। तो जिसमें से है पहला विंडोज, दूसरा है मैक ओएस और फिर है लिनक्स। ये है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, उसके कंप्यूटर से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एंड्रॉयड। जैसे एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बट फॉर द मोबाइल्स। iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS किसका है, एप्पल मोबाइल्स के लिए, है ना। कॉमनली यूज्ड ओएस है हमारी विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स एंड यूनिक्स, ठीक है। तो विंडोज को जानते हैं, विंडोज क्या है, विंडोज को जानेंगे तो विंडोज इज अ वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया किसने, माइक्रोसॉफ्ट में। इट इज नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ये जाना जाता है अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के बारे में। कैपेबिलिटी विद ए वाइड रेंज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कैपेबिलिटी है हैंडल करने के लिए किसे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे से। विंडोज इज कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सर्वर्स। विंडो जो है हमारी यूज करी जाती है किसमें, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड सर्वर्स,
मैकओएस, मैकओएस क्या है? मैकओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया है किसने? एप्पल ने। जिसको डेवलप किया किसने? एप्पल ने। फॉर इट्स लाइन ऑफ मशीनतोष कंप्यूटर, मतलब अपने कंप्यूटर्स के लिए, मशीनतोष कंप्यूटर्स, ठीक है। इट इज नोन फॉर इट्स इंट्यूटिव इंटरफेस एंड सीमलेस इंटीग्रेशन विद द अदर एप्पल प्रोडक्ट्स, मतलब अपने एक यूनिक, एक बेहतरीन क्या है, इंटरफेस के लिए जाना जाता है। और ये क्या है, बहुत ही सीमलेस, इसका क्या है, अपनी डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेशन है। मतलब अगर जैसे ही एप्पल की दूसरी डिवाइसेस आएंगी, समझ लेना ये आपस में बहुत ईजी और बहुत आसानी से कनेक्टिविटी हो जाती है इनकी, बहुत आराम से। मैक ओएस इज कॉमनली यूज्ड इन ग्राफिक डिजाइन, ज़्यादा से मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, मोस्टली यूज़ किसमें? ग्राफिक डिज़ाइन में और वीडियो एडिटिंग्स में एंड अदर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में। अदर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स जैसा कि मैंने बताया था, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक ओपन सॉफ्टवेयर, मतलब ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब फ्री है बच्चों, बिल्कुल फ्री, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं देना है। हालांकि मुझसे बच्चे बोलेंगे सर विंडोज़ का भी कौन सा चार्ज देना होता है, विंडोज़ भी तो आराम से फ्री में तो मिल जाती है। बेटा मिल जाती है, बट वो पायरेसी है ना, पायरेटेड है, मतलब उसकी बेसिकली की इंटीग्रेटेड कर दी गई, या फिर आप लोगों ने क्रैक कर लिया है उसको, वो पायरेसी है। बट पायरेसी इज नॉट अ लीगल, पायरेसी इज इलीगल, ठीक है। पायरेसी लीगल नहीं है, हाँ वो बात अलग है, आप पकड़े नहीं जा रहे हो, चला रहे हो धुआंधार, ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो पायरेसी पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज फ्री टू यूज एंड मॉडिफाई, आराम से यूज कर सकते हो, फ्री में और मॉडिफाई कर सकते हो। इट इज नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग इट्स पॉपुलर चॉइस फॉर सर्वर्स एंड अदर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। मतलब इसका जो यूज है, मॉडिफिकेशन हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, बहुत आसानी से, मतलब जो चीज़ चल गई मतलब चल गई, अब वो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं, मतलब चलती रहेगी। जैसे कि कहते हैं ना, लिनक्स पे ही बेस्ड है आपके जो एटीएम्स वगैरह लगे होते हैं, देखा दिनों रात चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता उनमें, कुछ भी खराब नहीं होता उनमें, वैसा बहुत कम बैठते हैं। मतलब लिनक्स की जो स्टेबिलिटी है बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसी के लिए पॉपुलर्स हैं। इनको यूज़ किया जाता है बेसिकली सर्वर्स में और एंटरप्राइज लेवल्स एप्लीकेशंस में। लिनक्स इज कॉमनली यूज्ड इन वेब सर्वर्स, ठीक है, वेब सर्वर्स में यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है एंड अदर हाई लेवल परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट, मतलब और अदर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं इसको। यूनिक्स इज फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर operating system that was developed in 1960 and 1970 by a group of AT&T, Bell Labs researchers including Ken Thompson, Dennis Ritchie and Brian Kernighan. It is widely used in server workstations and mobile devices, ठीक है। ये क्या है? यूनिक्स, यूनिक्स इज ए ऑल्सो टाइप, मतलब एक ओपन सोर्स ही है, ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड इन 1960 में डेवलप हुआ, 1970 में बाय ए ग्रुप ऑफ AT&T ग्रुप के द्वारा, ठीक है। ये बात हो गई हमारे चारों किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। चार टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बता दिया आपको, ठीक है। पहला विंडोज, दूसरा मैकओएस, तीसरा लिनक्स, चौथा यूनिक्स, ठीक है। लिनक्स और यूनिक्स लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, अब देखो फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की हम बात करें तो क्या क्या फंक्शंस हैं, देखो, है ना। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज हमारी किसकी हैं? हमारी किसकी हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज हैं। The layer structure of an operating system is a design principle that involves dividing the system into different layers, each
with its own set of functions and responsibilities. These layers are organized hierarchically with each layer providing service to the layer above it. मतलब क्या है, लेयर स्ट्रक्चर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है. इट इज अ डिजाइन प्रिंसिपल दैट इज इन्वॉल्व, बहुत सारे इन्वॉल्व फीचर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स हैं, हर फीचर्स की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हर फीचर्स इंडिविजुअली अलग अलग काम परफॉर्म करता है. ठीक. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, दो तो हो गए हमारे फंक्शनैलिटीज. उन फंक्शनैलिटी को डिटेल में हम नहीं जानेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे, वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे पूरे पूरे. ठीक है. देखो, ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइजेशन, इंश्योरिंग दैट only authorized user and application have access to the system and its resources. सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन क्या करता है, जिसके अंदर एक टॉपिक है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन. तो ऑथेंटिकेट क्या है, इंश्योरिंग दैट ओनली ऑथराइज यूजर, ये इंश्योर करना कि केवल ऑथराइज यूजर जो है एंटर कर सकें, एक्सेस कर सकें एप्लीकेशन को और सिस्टम के रिसोर्सेज को. ठीक. एक्सेस कंट्रोल क्या है, यानी कि प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल, डायरेक्टरी एंड अदर रिसोर्सेज. मतलब प्रोवाइड करना, एक मैकेनिज्म बनाना कि कंट्रोल करना किस डिवाइस को, किस फाइल को कौन एक्सेस कर पाएगा, कौन नहीं. एक्सेस कंट्रोल हो जाते हैं. फायरवॉल एंड एंटीवायरस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द सिस्टम फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट्स. फायरवॉल एंटीवायरस प्रोटेक्शन क्या काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो प्रोटेक्ट करते हैं इनको कहाँ से, एक्सटर्नल थ्रेट से, मतलब जिनको हम वायरस अटैक कहते हैं. बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस, कैसे कि भैया जो एक्सेस कर रहे हैं वो अनऑथराइज एक्सेस है, बाहर से एक्सेस आ रहा है. डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग मालवेयर, डिटेक्ट करते हैं और रिमूव कर देते हैं मालवेयर्स को. नेटवर्किंग, अगर हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ें तो क्या है, इनेबलिंग सीमलेस कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग. क्या करते हैं ये, आपस में इनेबल करता है कम्युनिकेशन को, दो पीसीस के या दो डिफरेंट कंप्यूटर्स के आपस में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकें. जैसे कि देखा होगा आपने कहीं कहीं पे देखा होगा कि एक प्रिंटर लगा होता है, 10 पीसी लगे होते हैं, और वो 10 पीसीओ से वो पर्टिकुलर प्रिंटर क्या कर लेता है, प्रिंट दे देता है, सभी से प्रिंट हो जाता है, सभी से स्कैन हो जाता है. तो ये क्या है, दिट इज द एडवांस फीचर ऑफ नेटवर्किंग. तो नेटवर्किंग क्या है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं. ठीक है. द ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ डिवाइसेस, ड्राइवर्स, सॉकेट, प्रोग्रामिंग एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इंश्योरिंग एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वल्नरेबिलिटी एंड देयरबाय कनेक्टिंग यूजर, डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इन ए कोहेसिव नेटवर्क एनवायरनमेंट. ठीक है. तो बेसिकली क्या करता है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होती हैं, कुछ ट्रांसमिशन डेटा को देखती हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोडक्शंस होती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर यहाँ पे बात हो रही है प्रोटोकॉल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होती हैं जो सेट ऑफ रूल्स इंसर्ट करती हैं रिगार्डिंग डेटा शेयरिंग. ठीक. जॉब अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ फंक्शन अवेलेबल ऑन एवरी सिस्टम दैट कैन बी यूज टू ट्रैक यूजेस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज. ये क्या है, ये एक फंक्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर अवेलेबल है ऑन एवरी सिस्टम, जिससे हम पता कर सकते हैं दैट कैन बी यूज टू ट्रैक यूजेस ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, कि सिस्टम के कौन कौन से रिसोर्स यूज कर रहे हैं. ठीक है. सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द कॉमन एक्सेस रूटीन टू द सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज डिवाइस. मतलब एक डिवाइस, एक ड्राइव है जो अलग से लगाई गई है सेकेंडरी स्टोरेज, उसको अगर हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं और दे सकते हैं कॉमन स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि भैया सब लोग आओ यहीं पे डेटा स्टोर करो, लाइक दैट. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड यूजर, क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में. द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ हार्डवेयर कंपोनेंट टू बी कोऑर्डिनेट एंड डायरेक्ट एंड allocate assemblers, interpreter, compiler and other software to different user of computers. ठीक है. मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर और एंड यूजर्स को आपस में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है. ठीक है. वाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यूआई की वजह से. तो हम जानते हैं यूआई क्या है, यूआई बहुत बार शब्द सुना होगा. यूआई होता है यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है
मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिख रहा है, दैट इज द इंटरफेस। ठीक है, अ यूजर इंटरफेस इज अ ग्राफिकल एंड इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर। एक ग्राफिकल दिखता है, वही फोटो दिख रहा है, पिक्चर सी दिख रही है, लाइट दिख रही है, मतलब अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, दैट इज द ग्राफिक्स। ठीक है, तो वो ग्राफिक्स इंटरफेस इंटरेक्टिव जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम का है, दैट इनेबल यूजर टू इंटरेक्ट विद इट। यूजर्स आप उससे क्या है इंटरेक्ट कर सकते हैं। जितनी अच्छी यूआई होती है उतनी देर बच्चे टिकते हैं। जैसे गेम क्या है, गेम भी वैसा ही है, जितना अच्छा ग्राफिक्स होंगे, जितनी अच्छी यूआई होगी, समझो बच्चा जाएगा ही नहीं खेल खेल के, है ना। इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेकिंग सॉफ्टवेयर मोर एक्सेसिबल, यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। ठीक है, यूआई बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल निभाती है कि अगर यूज़र फ्रेंडली आपकी यूआई होगी, जिससे कि पता लग जाए भाई कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, लाइक दैट। देर आर सेवरल टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस दैट कैटर्स टू डिफरेंट नीड एंड प्रेफरेंस ऑफ यूजर। देखो कई तरह के हमने क्या है, मतलब जो यूआई है डिज़ाइन हुई है अलग अलग यूजर्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए और नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला है CLI, जिसको हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। CLI कैसा होता था, जैसे आपने नाम कभी सुना हो डॉस, है ना, जैसे कभी नाम सुना हो आपने, तो पहले एक होता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, डॉस, जो कि CLI भी कहते हैं, डॉस CLI, और इसको कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट। और इसको बेसिकली रन के अंदर जाके CMD टाइप करते हैं, CMD टाइप करेंगे रन विंडो में तो ये खुल जाएगा, CMD टाइप करेंगे रन विंडो में तो ये ओपन हो जाएगा। रन कर दो CMD, आपका ये ओपन हो जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, वही CLI है। ये CLI इज ए टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है जहां पे सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हो एंड नथिंग एल्स, दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय टाइपिंग कमांड इनटू ए टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एक टर्मिनल पे कमांड एंटर करके, जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं, ठीक है, तो दिखाने के लिए चलो बाद में दिखाता हूँ, इसके लिए आपको दिखाऊंगा पिक्चर लाके और उस तरीके से। तो जैसा कि हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होगा, ब्लैक स्क्रीन होगी जिस पे आपका क्या आ रहा होगा, कंटेंट लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अच्छा कमांड लाइन इंटरफेस होता है। CLI इज कॉमनली यूज फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और प्रोग्रामिंग। मतलब कमांड लाइन यूजर इंटरफेस जो है वो किस लिए यूज होता है, आपका ये यूज होता है आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, टास्क में और प्रोग्रामिंग में, बेसिकली इसका इस्तेमाल है। लेकिन अगर नॉर्मल यूज़र है तो इसके लिए वो बिल्कुल ही एक ब्लैंक इंटरफेस है भैया, वो उसको समझ नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि जब तक आपको आता नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे इसमें करेंगे क्या, है ना। मतलब क्या लिखें, क्या टाइप करें, क्या करें, किस कमांड से क्या होगा, आपको पता ही नहीं। हर चीज़ के लिए एक कमांड है, मतलब फोल्डर बनाने तो एक अलग कमांड है, फाइल बनानी तो एक अलग कमांड है, हर चीज़ की एक कमांड है, मतलब कमांड ऑफ सेट ऑफ कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। सेकंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, एक GUI, जिसे हम GUI कहते हैं, GUI की फुल फॉर्म भी होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको याद कर लेना, ये आ सकता है क्वेश्चन। ए GUI इज ए विजुअल इंटरफेस दैट यूजर आइकन्स, मेन्यूज, विंडोज टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। इसमें क्या ग्राफिकल है, दिखता है, साफ साफ दिखाई दे रहा होता है, पता लग जाता है भैया क्या है, कौन आइकन वाइकन होते हैं, स्टार्ट बटन है, एंड बटन, सारी चीज़ें दिख रही होती हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरफेस फॉर जनरल यूजर्स एंड यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वेब ब्राउजर्स, ये भी ग्राफिकल, वर्ड प्रोसेसर्स एंड मल्टीमीडिया प्लेयर्स, सभी हमारे GUI पे बेस्ड है। अब जैसे मल्टीप्लेयर प्लेयर है, आप पे वहाँ बटन होगा, प्ले का बटन, नेक्स्ट का बटन, म्यूट का बटन, वॉल्यूम बटन, सारे GUI दिख रहे हैं, साफ साफ सामने सामने दिख रहा है क्या करना है, किससे क्या होगा, है ना, पता लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक है TUI। TUI क्या है, टच यूजर इंटरफेस, जैसा कि मोबाइल पे आपके होता है, ठीक है, टच यूजर इंटरफेस है, टच किया काम हो रहा है। A TUI is a type of GUI designed for touch screen। TUI क्या है, TUI एक GUI की तरह ही एक डिज़ाइन है फॉर द टच स्क्रीन्स के लिए। Enable user to interact with the system through touch gesture।
मतलब टच गेस्चर से इनेबल, मतलब यूजर फेस इंटरफेस को क्या है, यूजर्स को इंटरेक्ट कराती है अपनी स्क्रीन से टच गेस्चर से, जस्ट अ टैपिंग, स्वीपिंग एंड पिचिंग। टैप करना, स्विप करना, स्विपिंग या पिचिंग। TUI is widely used in notebook, smartphones, tablets and other mobile devices। ठीक है, नोटबुक्स में यूज़ होती है, स्मार्टफोन में यूज़ होती है, टैबलेट्स में यूज़ होती है, ये यूजेज हैं कहाँ कहाँ पे। TUI is widely used in these devices। ठीक है, एक है वॉइस यूजर इंटरफेस, VUI। वॉइस यूजर इंटरफेस क्या है? VUI इज एन इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम थ्रू स्पोकन कमांड्स, बोल के और क्वेश्चन करके। VUI इज ए कॉमनली यूज्ड इन स्मार्ट स्पीकर्स, जैसे सुना होगा आप लोगों ने एलेक्सा प्ले म्यूजिक, ऐसा सुना है ना, एलेक्सा प्ले म्यूजिक। ऐसे एप्पल के फ़ोन में होता है सिरी प्लीज कॉल, ठीक है, ओके गूगल, ठीक है, गूगल ने भी एक असिस्टेंट, बेसिकली जो असिस्टेंट होते हैं हमारे गूगल असिस्टेंट्स जो हैं वो इन पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट्स हैं जो इस तरीके से काम कंट्रोल कर सकते हैं, जिन तरीके से हम आगे इनको कमांड देके अपने काम करा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इनसे हम अपने काम करा सकते हैं। पांचवा है ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर इंटरफेस, ARUI। ARUI क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी यूजर इंटरफेस। ये क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा है, मोबाइल में दिखता है, किसमें? एप्पल के मोबाइल में ये देखा जाता है, एप्पल्स के मोबाइल में, नॉर्मल फोन में ये नहीं है। An ARUI is a type of GUI that overlays digital information onto the real world, enabling users to interact with digital content in a physical environment. ARUI is widely used in mobile apps, games and advertising। मतलब इनका इसका जो वाइडली यूज हो रहा है ARUI का, किसमें? मोबाइल एप्स में यूज हो रहा है, गेम्स में हो रहा है, एडवर्टाइजिंग में यूज हो रहा है। और एक और नई इंडस्ट्रीज है, मेट्रोलॉजी में भी आजकल ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज हो रहा है। ठीक है, ये क्या काम करती है? एक टाइप ऑफ GUI है जो क्या करती है? ओवरले करती है, उस लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाती है ऑगमेंटेड रियलिटी की, डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन टू द रियल वर्ल्ड। मतलब ये ऐसे देखने पर, जैसे ये सामने कोई सिस्टम है, कोई चीज़ है, आप देख रहे हो, एक वॉल है या फिर एक चेयर है, चेयर को आप देख रहे हो, उसकी ऑगमेंटेड रियलिटी अगर हमारे पास दिख रही है, मतलब हमें ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं उस पर कि इसमें क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, चीज़ें डिफरेंट कर पाते हैं। ठीक है, फिजिकली, मतलब फिजिकली और डिजिटली अनमैच चीज़ें हम देख पाते हैं। ठीक है, अनमैच चीज़ें हम देख पाते हैं। ये काम है, ये फ़ायदा है हमारे किसका? ऑगमेंटेड रियलिटी का। ठीक, चलो यहाँ तक नोट डाउन करो, एक बार पढ़ो, जरा थोड़ा सा बस पानी पी लें। चलिए देखिए, तो अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की, है ना। एक तो हो गया हमारा क्या? यूजर इंटरफेस। कैसा यूजर इंटरफेस? ये यूजर इंटरफेस का ही काम है अभी हमारा 5 पॉइंट हो गए। हाँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API। ठीक है, एक है API, प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेवलपर टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरेक्ट इंटरफेसेस, प्रोवाइडिंग ए सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपर। किसके लिए? डेवलपर को, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेसिकली, इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कराने के लिए, एंड इट्स रिसोर्सेज, और उनके रिसोर्सेज से। प्रोसेस, देखो, प्रोसेस मैनेजमेंट, एलोकेटेड सिस्टम, resources such as memory and CPU time to different process and threads, process creation and termination, creating and terminating process and managing their resources, interprocess communication, providing mechanism for process to communicate and share data with each other, process synchronization, ensuring that the multiple process do not interface with each other and executions। ठीक है, हमारा जो यहाँ तक CUI तक, बेसिकली API तक आप पढ़ लो,
इसको किसको, यूजर इंटरफेस को। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लो, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा और ये इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कि भैया सिस्टम में क्या सर्विसेज क्या काम कर सकते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने समझ लिया, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये समझ लिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नाम आता है यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या क्या है, क्या किसे कहते हैं यूज़र इंटरफेस, वो हमने समझा। अब सिस्टम की सर्विसेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रिंटिंग सर्विसेज, प्रिंट करना, तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एंड मैनेजिंग प्रिंट जॉब। तो प्रिंटिंग सर्विस क्या करती है हमारी, प्रोवाइड करती है हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना और मैनेज करना प्रिंटिंग जॉब्स को। बैकअप एंड रिकवरी सर्विस क्या करती है, प्रोवाइड करती है मैकेनिज्म फॉर बैकअपिंग एंड रिस्टोरिंग डेटा सिस्टम एंड कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब डेटा भी रिस्टोर हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशंस भी रिस्टोर हो जाती हैं एज पर द बैकअप। आपको बैकअप किस चीज़ का लेना है, डेटा का या फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस का। सिस्टम लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है, लॉगिंग सिस्टम इवेंट एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड प्रोवाइडिंग टूल फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ एंड डायग्नोसिंग प्रॉब्लम। लॉगिंग सिस्टम क्या करता है, एक लॉगिंग सिस्टम एक इवेंट है और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जो कि क्या करती है, एक टूल देती है फॉर मैनेजिंग, मॉनिटरिंग, नॉट मैनेजिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम हेल्थ, सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, और डायग्नोस द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम आर क्रिटिकल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेस ऑफ ए कंप्यूटर। ओवरऑल क्या है कि बेसिकली फंक्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्या है, क्रिटिकली एक मैनेजिंग द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के रिसोर्सेस यूज करने के लिए तो काम आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इंश्योरिंग इट्स सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, और उनकी इंश्योर करता है सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी को। एंड प्रोवाइडिंग ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, और क्या करता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है फॉर इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए, उससे बात करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हमारे, देखो मैक ओएस, जैसा कि हमने बताया मशीनतोस में यूज होते हैं। मैक ओएस ये उसका लोगो है, ये सब लोगोस है मैक ओएस। मैक ओएस इज सीरीज ऑफ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एन एप्पल। ठीक है, फॉर देयर मशीनतोस पीसीज। ठीक, Microsoft Windows is a series of a graphical user interface operating system developed and marketed and sold by Microsoft। किसके द्वारा मार्केट की जाती है और बनाया जाता है और बेचा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये किसके द्वारा, एप्पल के द्वारा, एप्पल के द्वारा। ठीक है, लिनक्स इज ए यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबल्ड अंडर द मॉडल ऑफ द फ्री एंड ओपन रिसोर्स सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो फ्री है, ओपन सोर्स है ना। iOS प्रीवियसली आईफोन ओएस, पहले क्या होता था, iOS एक आईफोन ओएस हुआ करता था, इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एन एप्पल, ओरिजिनली अनवील्ड इन 2007 में आया था ये फॉर द आईफोन के लिए। इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू सपोर्ट देयर एप्पल डिवाइसेस सच एज द आईपॉड एंड टच। तो अब पहले फोन के लिए बनाया, अब क्या हो गया, आईपॉड के लिए भी हो गया, आईपॉड्स। ठीक है, आईपॉड्स के लिए भी हो गया और टच के लिए भी हो गया iOS। एंड्रॉयड की बात करें, ये देखो सारे लोगोज है ना, ये विंडोज़ का लोगो, लिनक्स का लोगो, iOS का लोगो है ना, कैसे दिखते हैं देखा ही होगा आप लोगों ने। एंड्रॉयड की हम बात करें तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन प्रीमियरली फॉर टच स्क्रीन। पहले इसको सिर्फ टच स्क्रीन के लिए डिजाइन किया गया था, मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड INC, इनिशियली इसको एंड्रॉयड INC ने डेवलप किया था। अबंतु भी एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अबंतु इज ए पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल, लिनक्स पे ही बेस्ड है ये। इट ऑफर ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसका भी यूजर इंटरफेस होता है ना, वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर हैं इसके अंदर, एप्लीकेशंस हैं। Ubuntu emphasizes community collaboration and strive for accessibility and inclusivity
with the regular update and robust security feature. Ubuntu provide a stable and reliable platform for personal and professional use. Ubuntu हमें क्या देता है? एक स्टेबल रिलायबल प्लेटफॉर्म देता है पर्सनल और प्रोफेशनल यूज के लिए. दिस इज द Ubuntu. Ubuntu भी एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये भी एक लिनक्स ओएस है. तो बहुत सारी चीज़ें लिनक्स से ही मैच करेंगी, जाहिर सी बात है ना, लिनक्स से ही हमारी मैच करेंगी. देखो सम इम्पोर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों ने देख लिया. एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. डेवलप किया किसने? गूगल ने डेवलप किया. इट वॉज फर्स्ट रिलीज इन 2008. कब आया सबसे पहला रिलीज इसका? 2008 में. एंड इज मोस्टली वाइड यूज्ड इन मोबाइल ओएस ग्लोबली. मोबाइल ओएस के लिए यूज किया जाता है ग्लोबली, पूरे भारत संसार, मतलब पूरे भारत, पूरे संसार में. विद ओवर 2.5 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस. मतलब समझ रहे हो, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, तो 250 करोड़ यूजर्स के एक्टिव फोन्स में ये है, ठीक है. एंड्रॉयड अलाउ यूजर्स टू कस्टमाइज देयर डिवाइसेस विद वाइड लॉन्चर्स एंड वेरियस एप्स फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर. और कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाल सकते हैं हम, इस पर यूज कर सकते हैं, वेरियस लॉन्चर्स लॉन्च कर सकते हैं अपनी एप्स को ओवर द गूगल प्ले स्टोर. अब देखो 2008 में स्टार्ट हुआ, जैसा कि मैंने बताया लॉन्च ईयर 2008 में स्टार्ट हुआ एंड्रॉयड 1 के नाम से, एंड्रॉयड 1.0 के नाम से. अच्छा, इस चीज़ में मैं भी बात करूंगा कि मैंने कहाँ से फ़ोन स्टार्ट किया चलाना. आप भी बताना कमेंट करके एक बार कि आपने किस एंड्रॉयड से स्टार्ट किया था फ़ोन यूज़ करना. पहला एंड्रॉयड आपके पास कौन सा था? ठीक है, तो एंड्रॉयड 1.0 मैंने नहीं यूज़ किया, देखो मैं क्यों झूठ बोलूँ, है ना. फिर एंड्रॉयड 1.5 आया, 1.6 आया, 2.0 आया. इनके नाम देख रहे हो, कप केक, डोनट, इक्लेयर, है ना. ये तीनों के तीनों हमारे आए 2009 में. 2009 में ही इनके रिलीज आ गए 1.5, 1.6, 2.0. देख रहे हो, एक टॉफ़ी, केक, मतलब खाने वाली चीज़ के नाम पर इनके नाम रखे गए. कप केक, डोनट, इक्लेयर, फ्रेयो, है ना. फिर फ्रेयो आया, जिंजर बर्ड, हनी कॉम, ठीक है, आइसक्रीम एंड सैंडविच. तो भाई देख, हमने जो एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया वो किया अपना 2010 से, यानी जिंजर ब्रेड. ये जिंजर ब्रेड जो आया था, यहाँ से मैंने शुरू किया अपना फ़ोन चलाना, एंड्रॉयड फ़ोन 2010. उससे पहले आता था लेकिन जावा फ़ोन होता था, एंड्रॉयड नहीं होता था, है ना. फिर हनी कॉम आया, आइसक्रीम सैंडविच आया, जेली बीन आया, किटकेट आया, लॉलीपॉप आया, ओरियो आया, ठीक है, मार्शमेलो आया, नोगट आया, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो, पाए, QRS, स्नोकोन, ट्रिब्यू, यूबी. अब देखो लेटेस्ट चल रहा है हमारा 2024, जो कि है एंड्रॉयड 14.0. ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड का. दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड. तो डिफरेंट कौन सा, किस ईयर में कौन सा एंड्रॉयड हमारा रिलीज हुआ, ये एक मेरी टेबल है जो मैंने आप लोगों को रख दी है बना के, जिसका यूज हो सकता है इससे अगर क्वेश्चन बन गया तो. ठीक है, डेफिनेटली बन भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा. और सम इम्पोर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करें तो iOS है, आईफोन, विंडोज़ फ़ोन है ना. इंटीग्रेशन ब्लैकबेरी OS है. विंडोज़ था, iOS था, तो ये हमने पढ़ा दिए पीछे. डिटेल में यहाँ से आप पढ़ सकते हो, नोट्स आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे. डिटेल में आपको पढ़ना है तो यहाँ से आप एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेरी है, कोई क्वेश्चन बन जाता है तो आप बता के आ सको. सिम्बियन भी है, कायोस भी है, सिम्बियन एंड कायोस, ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. ठीक, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है बच्चों यहीं पे, सम इम्पोर्टेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है. आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एंड्रॉयड मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्या वाइड रेंज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हैं, यूजर्स इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या हमने किस किस विंडोज़ में आए एंड ऑल, सारी चीज़ें हमने सीख ली ऑपरेटिंग सिस्टम की, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है ये भी जाना. देखो जितना हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने तैयार किया है आपके लिए, तो ये आपके लिए बेहतर साबित होगा जब आप एग्ज़ाम को देखकर तैयारी करें. एंड हमें सीखना नहीं है, हमें यहाँ पे बेसिकली थ्योरेटिकल थोड़ी सी नॉलेज लेनी है जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. ठीक है, इस थ्योरी को अगर पढ़ोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा. जैसा कि ये पूछ सकता है कि कायोस इट वाज फर्स्ट रिलीज, कब हुआ इसका फर्स्ट रिलीज, तो 2017 में.
कब हुआ? 2017 में। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। जब पता होंगी तभी तो कर पाओगे। और ये कहाँ से पता लगेगा हमें? बुक्स से, बुक्स या नोट्स से। तो नोट आपको इन्विक्टा प्रोवाइड करा ही रहा है, आराम से पढ़ो, तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो बिना देरी करे इन्विक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाओ, इन्विक्टा प्लस के नाम से ऐप दिखेगी और उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लो, बस आपकी लाइफ सेट है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। कल करेंगे हम इस पर आधारित क्वेश्चन एंड आंसर, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो जितना मैंने पढ़ाया था, देखते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं, और मिलते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिले या नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, सी यू टुमारो।